दोस्तों, मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूँ थिंकिंग स्टाइल चैनल #रामो में। और आज मैं आपके लिए कोई ऐसी विशेष कहानी या फिर कोई मेडिटेशन से जुड़ी कोई सॉन्ग या कोई कुछ नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि आज मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं कि मेरे दिल में आज कितना दर्द है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ इस समाज में और इस दुनिया में होने वाले अत्याचारों की, जो कि इस समाज में अत्याचार होता है जानवरों पर। दोस्तों, आप में से, हम में से और मैं हूँ या कोई और हो, कितने लोग ऐसे हैं कि जो जानवरों से प्यार भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, उनके बारे में सोचते हैं और उनकी ख्याल भी रखते हैं, चाहे फिर वो आपके या हमारे पालतू पशु होते हैं या बाहर सड़क पे जानवर डोलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है कि जो जानवरों को पत्थर मारते हैं, उन्हें डंडी से पिटाई करते हैं, उन्हें भगाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, और इस समाज में फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। उन बेज़ुबान जानवरों का ना ही कोई दर्द समझने वाला है, ना ही कोई समझता है। अगर कोई समझता भी है और वो सामने वाले को समझाता है तो भी उसे ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी दोस्तों आपने या हमने कभी सोचा है, या फिर जो जुल्म करते हैं उन्होंने कभी सोचा है कि अगर हम एक अपनी उंगली पे छोटी सी भी अगर चोट लग जाए या शरीर के किसी भाग पे चोट लग जाए तो हम कितना कर्राह उठते हैं, से पीड़ा से परेशान होने लगते हैं। ज़रा सा खून निकलने पर हम घबरा जाते हैं। और अगर उसी चोट की तुलना अगर हम उनसे करें जो हम या कोई व्यक्ति पशुओं पर अत्याचार करता है, तो आप सोचिए कि उसे कितना कष्ट होता होगा। और हम तो एक बार को बोल भी सकते हैं किसी से, लेकिन वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते किसी से। तो ऐसा क्यों? अगर कोई समाज में अच्छी चीज़ करने की सोचता भी है तो भी उस पर ही फिर सब क्यों हंसी उड़ाते हैं, उंगली उठाते हैं, उसे ही परेशान करते हैं सब। क्या अच्छा होना वाकई में बुरा है या क्यों? उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सड़क पर एक जानवर कुत्ता है, वो बेचारा अपनी जगह इधर उधर तलाशता रहता है, या फिर कोई बंदर है इधर उधर जगह तलाश के बैठ जाता है। तो बेचारे ये 2-2 4-4 दिन तक भूखे रहते हैं, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर भी अगर किसी के घर के पास अगर आके कोई कुत्ता बैठ जाए या उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाए तो मकान मालिक उसे पत्थर मार के पानी से भगा देते हैं, डंडी मार देते हैं। तो ऐसा अन्याय क्यों होता है जानवरों के साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दुनिया की नहीं, भारत जैसे देश में भी, जहाँ हर कण कण में ईश्वर को देखा जाता है, कि हर जानवर को किसी न किसी देवताओं की सवारी या देवताओं के अंश के रूप में भी देखा जाता है, तो फिर उसके बावजूद भी पशुओं पर अत्याचार क्यों होता है? ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। कभी हमने अपने दिल से सोचा है कि हम पशुओं को इतना अत्याचार या हम क्यों करते हैं, या क्यों अत्याचार किया जा रहा है उन पर? तो अगर कोई समझाए तो फिर वो व्यक्ति नहीं समझता है तो उसे समझाने चाहिए। लेकिन समाज में बुराई इस कदर बढ़ चुकी है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे शब्द ये निकले हुए मेरे मन की पीड़ा है जो मैं आज आप सबसे व्यक्त कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जानवरों को प्रताड़ित होते हुए देखा है, और वो देखा भी है दोस्तों कि वो किस तरीके से औरों के द्वारा धुतकारे जाते हैं और बेचारे परेशान होते हैं। गर्मियों में आप देखिए तो वो कैसे हाँफते हैं गर्मी से, जाड़ों में देखिए वो कैसे ठंड से कँपाते हैं, बारिश में वो एक एक कोना ढूंढने के लिए तरसते हैं। इसके बावजूद भी वो समाज से, व्यक्तियों से पीड़ित होते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति से और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। हमें सोचना चाहिए कि अरे, जब आप और हम अगर एक उन्हें रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकते तो कम से कम उन्हें धुतकारें तो नहीं। ईश्वर ने सबको जन्म दिया है तो कम से कम सबको जीने का अधिकार है सम्मानपूर्वक। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। अगर किसी ने जानवर को, किसी को पाला है तो शायद वो मेरी बात को समझ सकता है, लेकिन जिसने नहीं पाला है वो नहीं समझ सकता या समझना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति ना हो दोस्तों। मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है कि एक अच्छे इंसान होने के नाते अपने मन में थोड़ा सा दया भाव हम सबको रखना चाहिए। और इन पशुओं को, जो कि ये भी एक हमारे समाज का अंग है,
इन सबको खुली आज़ादी के साथ जीने देना चाहिए। इन्हें अत्याचार इन पर नहीं करना चाहिए। और अगर ये हमारे आसपास होते हैं, चाहे फिर वो हमारा पालतू पशु हो या कोई सड़क का, तो हमें उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। और कुछ भी नहीं तो अगर हम उसके लिए कुछ कर ना सकें तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उसको परेशान ना करें, उसको प्रताड़ित ना करें। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है दोस्तों कि चाहे फिर वो कोई भी जानवर हो, उसका सम्मान कीजिए, उसे इज़्ज़त दीजिए। और कुछ भी ना करें तो कम से कम उसे थोड़ा बहुत प्यार ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, ये आप खुद भी जानते हैं, चाहे फिर वो बंदर हो, गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो या कोई और भी पशु क्यों ना हो, हर कोई एक ही ईश्वर की बनाई हुई रचना है जो बस अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। तो इसलिए फिर चाहे ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा है बनाते समय, तो फिर हम इतना भेदभाव क्यों करते हैं कि वो सड़क का जानवर है और ये गंदा जानवर है या ये है और इस तरीके से। हाँ, ये बहुत ही गलत है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप अपनी खुद ही सोचिए दिल से, जब कोई एक कुत्ता सड़क पे जा रहा होता है, उसे चोट लगी हुई होती है या घाव लगा हुआ होता है, तो कोई उसे अपने आसपास भी नहीं फटकने देता, उसे भगाता है, लेकिन वो बेचारा कर्राता रहता है। कभी आप लोगों ने या हमने सोचा है कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा, कष्ट हो रही होगी। और उसी के दूसरी पहलू पर देखिए, कई इंसान को, किसी को कोई दर्द होता है, चोट लगती है, तो वो कर्राता है, तो वो अपनी बात कह तो सकता है, लेकिन ये बेचारे बेजुबान जानवर किसे कह भी नहीं सकते और भूखे 2-2 4-4 दिन तक रहते हैं। इनकी हड्डियाँ दिखाई देती रहती हैं, पतली पतली, सूखी सूखी, ये फिर भी बेचारे अपने कोने में चुप बैठे रहते हैं। तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए दोस्तों कि आजकल दया भाव बहुत कम रह गई है। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दया भाव अगर इंसान भी ख़त्म कर देगा तो फिर ये दुनिया चलनी ही कठिन हो जाएगी। तो इसलिए हम सबको दया भाव रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में दया भाव है तो इंसान है तो हम हैं, और हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरी आप सभी से आज ये विनती है दोस्तों कि ना मैं इस कोई मोटिवेशनल आज वीडियो ऐसी लेकर आया हूँ, ना कोई फ़नी वीडियो लेकर आया हूँ। बस ये मेरे दिल से निकली हुई पीड़ा है, एक मानव की एक दूसरे ईश्वर के प्रति बनाई हुई किसी दूसरी कृति की, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ना ही इसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार की गई है, ना ही कोई कुछ के और तरीका अपनाया गया है। ये सीधा एक दिल से निकली आवाज़ है जो कि एक ईश्वर की बनाई गई रचना के लिए समर्पित है। तो कृपया आप जानवरों के कष्टों को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए, और आज से और अभी से और इसी वक्त से कोशिश कीजिए कि आप जहाँ तक अपने तरीके से किसी जानवर की रक्षा, सुरक्षा, सहायता या उसको प्यार कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। करके तो देखिए एक बार, आपको बहुत सुकून मिलेगा, तुरंत भी मिलेगा और बाद में भी सोचेंगे तो भी मिलेगा। एक हाथ तो बढ़ाइए, आइए हम सब एक हाथ बढ़ाते हैं जानवरों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्यार को और बढ़ाने के लिए। आइए दोस्तों, हम आज एक नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कृपया करके आज से इन बेज़ुबान जानवरों को थोड़ा प्यार करना ज़रूर शुरू कीजिएगा। जी, धन्यवाद।